हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस सीरीज में। साथियों, आज का डेली करंट डोज 1 मई 2020। तो बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की ओर। आज की करंट अफेयर में टॉप 10 क्वेश्चन है। साथियों, टॉप 10 क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपन टॉप 10 क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो साथियों, यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए 23 करोड़ देने की घोषणा और किसको दी है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, याद करना है इसका नाम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है साथियों भारत को 23 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की है। किसने की है? WS एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों की प्रतिबंध लगाकर उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो साथियों, जो हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों की प्रतिबंध लगाकर आतंकवादी घोषित करने वाला वह हाल ही में देश है जर्मनी देश। तो साथियों, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों राइट आंसर बनता है, जर्मनी इसका राइट आंसर है। तो याद ही रखने ना, अभी से याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीदने पर साल भर पर बैन लगा दी? तो कौन सा ऐसा राज्य जिसने? तो वह राज्य है हरियाणा। साथियों, याद रखना आपको, हरियाणा ने कार व जीप की खरीदारी पर, सरकारी वाहनों पर खरीदारी पर साल भर का बैन लगा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर नए होता है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास की बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, और साथ में लाइक भी करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है, 1 मई इसका राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 5वां, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांध के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति दिख गई? तो साथियों, किस नदी पर चीन द्वारा एक बांध बनाया जिसके कारण अनुप्रवाह देशों को सूखने की स्थिति है? तो वो साथियों है आपके सामने मेकांग नदी। साथियों, वो है मेकांग नदी। तो मेकांग नदी पर चीन द्वारा बनाई गई बांध जिसके कारण स्वदेश में सूखा होने की स्थिति दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 कोरोना के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया? तो साथियों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि कोविड के कारण विश्व में आधी जो श्रमिक है, जो लेबर आबादी है, उनकी आजीविका खोने का खतरा, तो वह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है। साथियों, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है। सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तो साथियों, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का स्थान कौन सा था? आपको याद रखना है, इसका स्थान है 43 इसका राइट आंसर है। साथियों, आपको याद रखना है कि इसका आंसर 43 स्थान है, भारत का 43 स्थान, 53 इसका राइट आंसर है साथियों। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने डीजल पेट्रोल मोटर? साथियों, डीजल पेट्रोल और मोटर की स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर केस लगाने की योजना शुरू की है? तो साथियों, वो नागालैंड है। आपको याद रखना है कि हाल ही में नागालैंड ने डीजल पेट्रोल एवं मोटर स्प्रिट की कोविड के उपकर पर लगाने की योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है, नागालैंड इसका राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों, एशिया खेल 1962 में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल के दौरे पड़ने से निधन हो गया? तो साथियों, जो
एशिया फुटबॉलर टीम में जो 162 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम थी, उस टीम के जो कप्तान थी, उस टीम के कप्तान कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वह है चुन्नी गोस्वामी। साथियों को याद रखना है, चुन्नी गोस्वामी 1962 में स्वर्ण पदक जिताने वाले टीम के कप्तान थे। तो सुनील गोस्वामी इसका राइट आंसर बनता है। बढ़ते साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब हाल ही में किस देश ने 1921 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी है? तो साथियों वह है सर्बिया याद रखना। और भारत ने इस 2021 की जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी खो दी हो, तो ये आपको याद रखना कि किस देश ने खो दी, तो भारत देश ने मेजबानी खो दी और सर्बिया ने इसकी मेजबानी दी गई है। तो साथियों आज की हमारी टेस्ट सीरीज यही खत्म होती है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में लाइक करते रहिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। बाय, टेक केयर।